हिंदुस्तान के हीरो जिन्होंने की वीर गाथा शेर सिंह राणा की सुनी थी कि जो किस तरह से एक दूसरे देश में अपने पूर्वजों की अस्थियों को लाई थी। उन्होंने पुकारा है कि ये युद्ध, ये जो विचारधारा है, ये क्षत्रियों की नहीं, ये सनातन धर्म की, हिंदुस्तान की विचारधारा है। जो कि रामजी लाल सुमन ने गलत कहा, उसको किस तरह से उन्हें कहना चाहिए। और जिस तरह रविदास गुरु की बताया कि क्षत्रियों में और दलितों में किस तरह के संपर्क रहे हैं। और भी यहाँ पर खड़े हुए बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं आराधना सोलंकी, मध्य प्रदेश चेयरमैन थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कल प्रोग्राम है, लेकिन आज ही कितने हमारे क्षत्रिय भाई, क्षत्रिय सरदार कितनी संख्या में यहाँ पधारे हैं। और कल आप देखेंगे कि छतरानियाँ भी बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के सभी छतरानियाँ बहनें यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित होगी और राणा सांगा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। और मैं बोलना चाहूँगी कि जो राणा सांगा जी के लिए जो उन्होंने अपशब्द बोले हैं, इतने घटिया तरीके से जो उन्होंने शब्दों का उपयोग किया है, उनको ये गाना दोहराना पड़ेगा कि राणा जी मुझे माफ़ करना, गलती म्हारे से हो गई। तो जिस तरह से कहा राणा जी मुझे माफ़ करना, और भी जी प्रताप सिंह कालवी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कहाँ से पधारे? जयपुर से आए है ना। तो और एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जो रामजी लाल ने बयान दिए हैं, अगर उनके पिता को कोई गाली देता है तो उनके बेटे का और उनका खून नहीं जलेगा क्या? और मुलायम सिंह जी को अगर कोई गाली देता है तो क्या अखिलेश जी का खून नहीं जलेगा? और भारत को अगर कोई गाली देता है तो क्या मोदी जी और भारत की जनता का खून जलेगा कि नहीं जलेगा? अखिलेश जी तो कहते हैं उन्होंने कोई इतिहास का ऐसा पन्ना पढ़ा होगा। नहीं दे, इतिहास का पन्ना पढ़ाने कल लाखों की जनता में यहाँ पे आ रही है। इतिहास का पन्ना हम इनको, सपा की पार्टी को और रामजी लाल सुमन को कल पूरा 1 लाख से ज़्यादा राजपूत क्षत्रिय इकट्ठा हो रहा है और सर्व समाज इकट्ठा हो रहा है। और कल इनकी नानी याद दिलाएंगे और इतिहास का पाठ बिल्कुल पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा। जो हमारे वीर योद्धाओं का अपमान, अब ये वो समय आ गया है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए कल एक ललकार है और श्रद्धा उनको अर्पित करते हुए ये बताना है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न दोहराए कोई भी। बहुत अच्छा बताया, भविष्य में ऐसी गलती कोई दोहराए नहीं। और भी भाई साहब आगरा से भगवान जी नहीं जवान साहब, क्या कल तैयारियां हैं? कैसा कल क्या उद्देश्य होगा इस मंच का? तैयारी पूर्ण हो गई हैं, सबको अलग अलग कार्य बांट दिए गए हैं। और कल का उद्देश्य यही है कि महाराणा सांगा जी का जन्मदिन जो मनाया जा रहा है धूमधाम से, ये आगरा में मनाया जा रहा है और ये पहली बार मनाया जा रहा है। ये पूरे देश का मेला है। राणा सांगा पूरे देश के लिए लड़े थे और वो पूरे सनातन के लिए लड़े थे, पूरे राष्ट्र के लिए लड़े थे, सारे समाजों को साथ लेके लड़े थे। हमारे यहाँ सांसद हैं वो रामीलाल जी, उन्होंने उन पे अभद्र टिप्पणी की। मैं उनसे कहता हूँ कि पूरा जीवन जितने चुनाव लड़े हैं सन 77 से अब तक, राज्यसभा छोड़ के क्षत्रियों के वोटों पे जीते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस महापुरुष के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं। किसी भी, चाहे किसी भी जाति धर्म के महापुरुष हों, उन किसी को ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है। अब कल यहाँ महाराणा राणा सांगा जी की जो जन्म जयंती मनाई जा रही है धूमधाम से, यहाँ सारे धर्म वर्ग के लोग मिलकर के मना रहे हैं। संपूर्ण सनातन धर्म के लोग मना रहे हैं मिलकर के। और इसी बात से ये मैसेज है उनकी पार्टी के लिए, उनकी पार्टी के मुखिया के लिए और रामविलास सुमन के लिए कि ये समस्त धर्म वर्ग के लोग। तो जिस तरह भाई सर ने बताया कि सनातन धर्म का महाकुंभ है। जी सर, ये पूर्व मंत्री जी हैं सर, अपना नाम बताएं। क्या देखिए, राणा सांगा इस देश की, अपना परिचय दें। राधेश्याम सिंह तंवर, पूर्व चेयरमैन राजस्थान सरकार, मंत्री का दर्जा था मुझे। लेकिन कांग्रेस बीजेपी की बात बहुत छोटी है। आज से 500 साल पहले जब राणा सांगा थे, वो पूरे देश के लिए लड़े थे, वो सभी वर्ग के लिए। उसमें ऐसे भी था, ब्राह्मण भी थे, बनिए भी थे, यादव भी थे। लेकिन देखो अखिलेश यादव इसमें मेन कल्पित अखिलेश यादव है, नहीं कि सुमन, ये तो उसका मोहरा है।
हम इस अखिलेश यादव से भारत के जो भी लोग हैं सनातनी इसको राजनीति करना बुला देंगे। खुद अखिलेश यादव माफी मांगे और सुमन का इस्तीफा ले। ये क्षत्रिय समाज की नहीं, ये सनातन समाज की एक आवाज है हमारी। ये रामजीलाल सुमन के शब्द नहीं है, ये अखिलेश यादव के शब्द। बहुत छोटा मोहरा है, वो मोहरा है, प्यादा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जीवन में अगर शासन में आ जाए तो हम राजस्थान से लेके गुजरात से लेके पूरे देश के सभी समाज के लोग उसको हट के हम आएंगे या वो माफी मांगे। बहुत अच्छा कहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि राजनीति का स्तर इतना निम्न होता जा रहा है कि जिस व्यक्ति को जो 3 बार सांसद रहा और उनकी पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा, मैं तो कहता हूं ये भी दुर्भाग्य है। ऐसे व्यक्ति को होना तो चाहिए आगरा के पागल खाने में और उनको भेज दिया गया राज्यसभा में, जिनको ये पता नहीं कि हिंदुस्तान के हीरो कौन थे, हिंदुस्तान के नायक कौन थे, हिंदुस्तान के आदर्श कौन थे। और जैसा अभी राधेश्याम सिंह जी ने कहा कि वो तो केवल एक मोहरा है, तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो तो मात्र इस एक पिक्चर का कलाकार है। जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा लिखी गई है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो महाशय हैं सांसद, ऐसे व्यक्ति का नाम लेना भी मैं तौहीन समझता हूं हमारे उस संपूर्ण इतिहास का। हम ये चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में अखिलेश यादव सामने आए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो इसे राजनीतिक जो ये चोला पहनाना चाह रहे हैं, कल जो इस आगरा की धरती पर लाखों लोग आ रहे हैं, वो केवल राजपूत समाज से नहीं आ रहे हैं, वो 36 कौम से लोग आ रहे हैं। इसमें हमारे दलित भाई भी आएंगे, वाल्मीकि भाई भी आएंगे, यादव भाई भी आएंगे, जाट समाज के लोग भी आएंगे, गुर्जर समाज के लोग भी आएंगे, सभी लोग आएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि महापुरुष किसी एक जाति या धर्म के नहीं होते, वो महापुरुष सबके लिए बराबर हैं। बहुत अच्छा, महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते हैं, समस्त जात के होते। क्या आप बोले, बताएं जी। मेरा नाम आदित्य सिकरवार है और मैं आयोजक समिति का सदस्य हूँ। क्या तैयारियां हैं, कल कितने लोगों के आने का अनुमान है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस का तो 10 से 15 लाख लोगों का अनुमान है यहाँ आने का, लेकिन ये आयोजन बहुत भव्य और दिव्य होने वाला है। ये राजपूत एकता और सनातन एकता का मंच है और ऐसे लोगों को जो राजपूत और सनातनियों को बरकरारने का काम करते हैं और उनके महापुरुषों पर उंगली उठाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ एकता का संदेश देने का कार्यक्रम हो रहा है रामीगढ़ी के मैदान पर। जय राजपूताना, जय भवानी। तो जिस तरह से युवाओं ने, तो आप भी कुछ कीजिए सब परिचय। जी, सतपाल सिंह भदावर, ग्वालियर से आता हूँ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये जो ज्वालामुखी फटी है उसमें सभी युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ग्वालियर चंबल से इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग आ रहे हैं कि यहाँ का मैदान कम पड़ जाएगा। मैं यहाँ के लोगों से कहूँगा, जो राजपूत वर्ग है या अन्य समाज है, जो भी महाराणा सांगा के इस घातक प्रहार से, शायद उस टाइम जो प्रहार हुए थे उनको उन्होंने सह लिया होगा। अगर आज जो ये घातक प्रहार किया गया है इस राक्षस रूपी से, अगर अपने को लड़ना है, ये लोकतंत्र है, इसमें आप जनता का स्वरूप दिखाइए। कल इतनी बड़ी जनसंख्या में पधारो कि आने वाली राजनीति में तख्ता पलट हो जाए, लोगों को सोचने पे मजबूर हो जाए। तो जिस महाकुंभ में जितने भी लोग आए हैं और उनका एक ही वो है कि हिंदुस्तान सभी, ये केवल क्षत्रिय का ही महासंगम नहीं, इसमें समस्त हिंदुस्तान के लोग, हर जाति के लोग, बताया दलित वर्ग से भी, यादव से भी, सब ब्राह्मण भी, सभी जाति यहाँ पर भाग ले रही हैं और लाखों की आने की संभावनाएं दिखा रहे हैं इस तरह भी, क्योंकि बहुत यहाँ पर बड़ी बड़ी चेहरे हैं। लेकिन राजपूतों का संग्राम कल 12 तारीख को देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप देखिएगा ये ग्राउंड के हालात हैं। अभी भरा हुआ है ग्राउंड, यहाँ पर तमाम सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। एक ऐसा नाम यहाँ जुड़ चुका है, वो है शेर सिंह राणा, जो कि तिहाड़ जेल से गए, लेकिन एक ऐसे काम के लिए जो भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया, वो व्यक्ति इन्होंने किया। चलिए मैं उनसे बातचीत करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर एक्सपर्ट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आप जो लड़ाई लड़ने जा रहे हो उसको कैसे मानते हैं? आज गढ़ी रामी में है आप लोग, क्या कहेंगे? देखिए, आप तो देख रहे हैं जोश, कार्यक्रम तो कल है, लेकिन आज भी
बहुत भारी संख्या में युवा और जो सामाजिक रूप से जो मुख्य लोग हैं वो आज ही यहाँ पर जो है डेरा डाल चुके हैं। तो मुझे विश्वास है कि लाखों की संख्या में कल लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे और जो हमारे महान पूर्वज हैं उनके जो लिए जो उनके मनों में जो प्रेम है, जो उनके प्रति जो है अपनी जो उनका एक जो योद्धा थे वो हमारे, तो वो कल यहाँ पे पेश होएगी और पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि जो रामजी लाल सुमन हैं उन्होंने बहुत भारी भूल करी एक ऐसे पूर्वज के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करके। और हमारे साथ जो है काफ़ी मुख्य लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं आज। शेर सिंह जी वो कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलती नहीं की। नहीं लगता कि गलती के बाद उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए ये चीज़ें? देखिए, वो उन्होंने एक राजनीतिक स्टंट के लिए वो बयान दिया, उसके पीछे मकसद हो सकता है कि किसी जाति विशेष को अपमान करना ना रहा हो, क्योंकि मैं राणा सांगा जी को सिर्फ क्षत्रिय होने के नाते उनको सम्मान के निगाह से नहीं देख रहा। राणा सांगा जी जितने भी जाति, जितने भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, सभी के महान पूर्वज हैं। उनका जो मकसद था वो था राजनीतिक उसका लाभ लेना कि दलित वर्सेस राजपूत हो जाए या हिंदू मुसलमान हो जाए, क्योंकि बाबर को भी उन्होंने उसमें कोट किया। लेकिन उनकी जो ये विचार था या सोच था या समाजवादी की ये विचार थी, ये इस बार क्षत्रिय समाज ने बहुत ही समझदारी से जो है नाकाम कर दी, क्योंकि उन्होंने रामजी लाल सुमन को दलित की तरह हमने उनको नहीं माना, हमने माना है उनको एक राज्यसभा सदस्य, एक आम व्यक्ति की तरह। हम उसको, हमारा जो एससी भाई हैं वो हमारे भाई हैं, और एससी भाइयों में भी राणा सांगा जी को मानने वाले बहुत हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एससी भाइयों को ये तय करना है कि उनके निगाह में जो संत रविदास जी हैं उनकी भूमिका है वो महत्वपूर्ण है या फिर रामजी लाल सुमन महत्वपूर्ण है। जो संत रविदास जी हैं, जिस समय एससी भाई ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ भेदभाव होता था, उस राजतंत्र में जो है राणा सांगा जी ने संत रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार किया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि वो राजा थे, संत रविदास जी को अपना गुरु माना। आज भी मेवाड़ में जो है संत रविदास जी की जो है जो चरण पादुका है उसको स्थापित कराया, उसको मंदिर बनवाया। तो संत रविदास जी का जो अनुयायी है, जो उनको अपना जो है गुरु मानता है, ऐसे राणा सांगा जी के लिए जो एससी भाई हैं हमारे, संत रविदास जी को जो मानने वाले लोग हैं, वो तो खुद उनको महाराणा सांगा जी के फॉलोअर्स हैं। तो ये जो इसकी भड़काऊ वाली नीति थी ये पूरी तरह फेल हो गई है, क्योंकि शायद इसको इतिहास ठीक से मालूम नहीं था। इसको मालूम नहीं था कि संत शिरोमणि तो खुद ही उनके जो है गुरु थे, और रही सही कसर जो है वो बहन मायावती जी ने ख़त्म कर दी, ये समाज को मैसेज दे के कि भाई ये इसको आप एक राज्यसभा सदस्य मानो समाजवादी का, ये सिर्फ उसको इस्तेमाल किया गया। तो समाज की ये कोई बात ही नहीं है। और हम लोग जो यहाँ जयंती कल मना रहे हैं, वो सिर्फ हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर मंच से राणा सांगा जी का जो पूर्वज हैं हम सबके, उनका गुणगान हो और सर्व समाज के द्वारा हो। इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि चाहे कोई किसी भी राजनीतिक दल से बिलोंग करता हो, चाहे किसी भी सामाजिक संगठन से बिलोंग करता हो, हमने ये प्रयास किया है कि जो आगरा के, चाहे हमारे जो है एससी समाज के संगठन हो, हमारे वाल्मीकि भाई हों, हमारे जो है जाट समाज के भाई हों, सभी जो सामाजिक संगठन है उनके नेता यहाँ पर आएँ और राणा सांगा जी का जो अपने विचार हैं उनके लिए वो यहाँ पे अपना बयान करें। आज तो अखिलेश यादव ने बयान कोट करते हुए कहा है कि जो राज्यसभा में बोला गया बयान था उसे वापस ले लिया गया, हटा दिया गया है। फिर करणी सेना या लोग कितना आंदोलन कर रहे हैं, नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आज उन्हें अपनी नस दबती हुई नजर आ रही है, तवे से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि जो राज्यसभा, जो लोकसभा राष्ट्रवादी काम के लिए बनी है, जहाँ पर आप कैसे सड़कें बनेंगी, कैसे देश का जो है उत्थान होगा, उस पर चर्चा के लिए बनी है। तो ये दुर्भाग्य है कि वहाँ पर आप जातिवाद की राजनीति करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आप
जातियों को लड़ाने का प्रयास करा रहे हैं, दंगा कराने का प्रयास करा रहे हैं। तो आज अगर अखिलेश जी को इस बात का एहसास हुआ है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे से वो इस बात का ध्यान रखें कि समाज को इस तरह से किसी भी समाज को टारगेट ना करें। आज राणा सांगा जी के लिए ऐसे गलत बोला गया, हो सकता है कल जो है बाबा साहब के लिए बोले, लेकिन अगर वो ऐसी राजनीति करेंगे तो वो ध्यान रखें कि चीज़ें घूमकर अपने पर आती हैं। कल को फिर हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव जी के लिए भी कोई इसी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करे। और हम ये चाहते हैं, और हमारा समाज क्षत्रिय समाज हमेशा बहुत संस्कारी समाज है, उसका एक इतिहास है। उसने 36 बिरादरी को साथ लेकर हजारों सालों तक अपने प्राणों के परवाह किए बिना जो है देश को चलाया है, राज सत्ता चलाई है। तो हम लोग तो हमेशा सबको साथ लेकर चलते हैं, चलते रहेंगे। ये जो इस तरीके से विघ्नकारी आएंगे, इनको अपनी ताकत भी दिखाएंगे अगर ये इस तरह से गलती करेंगे तो। यानी महाराणा सांगा की जयंती, ये शांति प्रदर्शन जिसकी रणभूमि तैयार हो चुकी है, सिर्फ शांति की रणभेरी बजने को बाकी है, जिसमें बड़े बड़े क्षत्रिय योद्धा इसमें कल भाग लेंगे। हमारे साथ हैं आज मुरैना विधायक रविंद्र सिंह तोमर, अर्थात बिसौड़ी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये बिड़ौसा के नाम से भी जाना जाता है। ये वो हस्ती हैं जिनको हिंदुस्तान जानता है। ये पान सिंह तोमर के पोते हैं। इनसे बात करेंगे कल की क्या तैयारियां हैं, क्या मुद्दे होंगे, कैसा प्रदर्शन है। जी सर, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है, आगरा में आपका स्वागत है। कल क्या तैयारियां हैं, कैसा वो है? धन्यवाद आपको सबको धन्यवाद दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। पहले तो मैं पूरे देश और प्रदेश वासियों को कि कल राणा सांगा की जयंती पर सभी सनातन को मानने वाले लोग और इस सनातन धर्म रक्षक की कल जन्म जयंती है, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान जैसा राष्ट्र दुनिया का एक ऐसा लोकतंत्र है जहां सबसे बड़ी आबादी सनातन की है। मैं सभी को बधाई दे रहा हूं राणा सांगा की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर। और कल की तैयारी बहुत बृहद है। कल की तैयारी के बारे में कहूं तो ये शांति प्रदर्शन और ये जिस प्रकार से तैयारियां की गई हैं, तो मैं समझता हूं कि इस कैंपस में 10 लाख लोग इकट्ठे होने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान से, और बहुत उत्साह है लोगों में। राणा सांगा की तपस्या और उनके त्याग को यदि हम याद करें तो वो को ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती है कल, जिसने अपने जीवन काल में 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े। उन विदेशी आक्रांताओं से जिन्होंने दुनिया के 56 देशों में अपना परचम तलवार की दम पे लहरा करके, और उन मुग़ल आक्रांताओं ने विदेशी आक्रांताओं के हाथ उन राष्ट्रों को मुग़ल राष्ट्र घोषित करवाया। और राणा सांगा जैसे वीरों की वजह से मैं उन बप्पा रावल के उन वंशजों को, जिनका हरित राशि का आशीर्वाद है उस मेवाड़ राजघराने पे, जिनके आशीर्वाद से उन्होंने मुग़लों को एक दिन नहीं सैकड़ों वर्ष खदेड़ा, 1000 साल तलवार चला करके उन सनातनियों ने इस भारत के सनातन को बचाने में विदेशी आक्रांताओं को बार बार धूल चटाई। ऐसे 100 से ज़्यादा युद्ध लड़ने वाले राणा सांगा, जिनकी कल जन्म जयंती है, उस जन्म जयंती पर यहाँ बहुत बृहद कार्यक्रम, लोगों में ऐसा उत्साह मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं समझता हूँ कि लोग स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छा से यहाँ पधार रहे हैं, और मैं तो कहूँगा कि सनातन को मानने वाले हर व्यक्ति को इस महाकुंभ में आना चाहिए। इसलिए भी आना चाहिए कि भारत के सनातन को बचाने के साथ साथ दुनिया के कई ऐसे देश हैं पड़ोसी, जिनको राणा सांगा की तपस्या ने सनातन के लिए बचाया। और आज ये देश सनातन की जो आज आवाज़ उठ रही है पूरे देश और दुनिया में, वो देन भी राणा सांगा की ही है। मैं समझता हूँ कि ऐसे हिंदुजा सूरज के लिए हम सलाम प्रणाम करते हैं, उनको नतमस्तक करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। और उन महारानियों के लिए जिन्होंने 16 हज़ार महारानियों ने इस देश के सनातन को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके जौहर कर लिया, इस देश के सनातन की रक्षा की। और कवियों ने तो यहाँ तक लिखा है कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। तो प्रत्युत्तर में क्या आता है
इधर प्रयाग ना गंगा सागर, इधर ना रामेश्वर काशी, और यहाँ किधर है तीर तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। प्रत्युत्तर में आता है, मुझे ना जाना गंगा सागर, मुझे ना रामेश्वर काशी, और तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। पद्मिनियों ने जहाँ देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए बच्चों ने भी मरना सीखा। वहीं जा रहा हूँ पूजा करने, लेने सतियों की बदधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल, वहीं चढ़ेगा माला फूल। ऐसे ऐसे त्याग इस मेवाड़ राजघराने के हैं। ऐसे सूरज के लिए, ऐसे हिंदुजा सूरज के लिए, ऐसे वीर के लिए जन्म जयंती पर पूरे देश के सनातनियों को आह्वान करता हूं मैं आपके माध्यम से कि वो आइए, इस यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए और सम्मान बढ़ाइए सनातन का, देश का। लेकिन भाई साहब मैं एक चीज़ पूछूंगा, आप जो बताई गाथा गाई, वास्तव में सर झुक जाता है वो वीर जिसका अंग भंग होने पर भी तलवार नहीं रुकी। 100 युद्धों से 99 युद्ध यूं ही जीत लिए। ऐसे सनातनी योद्धा पुरोधा जिनको नमन करते हम भी। लेकिन कुछ सांसद जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने एक बादशाह जफर को ताली और महाराणा सांगा को गाली, ये गाली और ताली का खेल जो वोट के पाने के लिए किया, क्या वो माफी मांगेगा? देखिए, उनको बार बार माफ़ी मांगनी चाहिए, और मांगनी इसलिए चाहिए कि अगर रामजी लाल सुमन राणा सांगा नहीं होते, राणा सांगा की तपस्या नहीं होती, उन लाखों लाख रानी महारानियों का जौहर नहीं होता, तो इस देश में रामजी लाल सुमन नहीं होते। रामजी लाल सुमन इस लायक नहीं होते कि आप सांसद बनते। आपकी क्या स्थिति होती इसकी आप कल्पना करिए। मैं कह रहा हूँ इस जगह पे कि आपने इतनी बड़ी नादानी की है। इतिहास की थाती को खोलिए। जिन राणा सांगा के लिए वो कह रहे हैं कि वो बाबर की बात कर रहे थे, उन्हीं राणा सांगा ने, जो मैं कह रहा था 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े, उसमें सबसे पहले युद्ध उन्हें इब्राहिम लोदी से खतौली में लड़ा। उस खतौली के युद्ध में एक आंख चली गई, और एक आंख जाने के बाद भी उस महापुरुष ने युद्ध जीता और उसके लड़के को बंदी बना लिया। इसके बाद फिर दोबारा युद्ध हुआ बाड़ी धौलपुर में, वहाँ उनका एक हाथ कट गया, और एक हाथ कटने के बाद भी उस युद्ध को हराया इब्राहिम लोदी को, हार माननी पड़ी। और इसके बाद जब खानवा में युद्ध हुआ उसी बाबर से, जिसकी बाबर की बात करते हैं वो, तो जिसको 2-2 बार युद्ध हरा दिया, तो रामजी लाल सुमन को यह ज्ञान होना चाहिए कि जिसने 2 बार युद्ध हरा दिया, इसके बाद इब्राहिम लोदी को हराने के लिए कहाँ सहायता की आवश्यकता थी उनको? जरा सोचिए, विचार करिए। आप उस बाबर की लिखी हुई किताब पे विश्वास कर रहे, लेकिन भारत के सनातन पे विश्वास नहीं कर रहे, उस योद्धा की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे। इससे ज़्यादा नादानी क्या हो सकती है? आप जैसे लोग संसद में अगर पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि इस देश का तो बंटाढार होना ही है। ऐसी स्थिति आपने पैदा कर दी है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि खानवा के युद्ध में जब बाबर को धूल चटा दी, और धूल चटाने के बाद उस योद्धा के शरीर में 80 घाव हो गए, 80 घाव के बाद भी हार नहीं मानी और वो युद्ध जीता। इसके बाद 100 से ज़्यादा गुजरात के मुसलमानों से युद्ध हुआ, मालवा के मुसलमानों से युद्ध हुआ। कितना बड़ा विस्तार किया राणा सांगा ने, और उस ऐसे महापुरुष के लिए इतनी ओछी छोची बातें। देश की सबसे बड़ी संसद, सबसे बड़ा मंदिर, जहां इस तरह ओछी बातें हो रही, मैं तो धिक्कार कर रहा हूं वहां बैठे लोगों को। उन्हें भी टोकना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसी तो ओछी बात करके आप इस देश को कहां ले जाना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? जिस देश में सनातन को बचाने के लिए उन्होंने कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की, ऐसे लोगों की तो पूजा होनी चाहिए इस देश में, तभी ये देश विश्वगुरु और महाशक्ति की कल्पना कर सकता है। बहुत अच्छा भाई साहब, आपने कहा कल जिस तरह से जो महासम्मेलन है, रक्त स्वाभिमान सम्मेलन, इसमें क्षत्रियों के अलावा अन्य जाति भी शामिल हो रही है। मैं कह रहा हूँ ना, क्षत्रिय समाज तो बड़ी संख्या में आ ही रहा है इस देश से, पूरे देश से, पूरे चंबल घाटी से, पूरे प्रदेश से, आसपास के राज्यों से। लेकिन मैं पूरे सनातन की बात कर रहा हूँ। इस देश में सनातन को मानने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसका स्वागत है और उसे इस आहुति में शामिल होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी जो कांग्रेस के क्षत्रिय नेता थे उन्होंने भी विरोध किया है। आज अलीगढ़ में अखिलेश यादव के सामने
क्षत्रियों ने, कुछ युवा क्षत्रियों ने काली पट्टी बांध करके विरोध किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्या ये यहीं तक मामला सीमित रह जाएगा यदि रामजीलाल सुमन माफ़ी नहीं मांगते हैं, या संपूर्ण भारत में इस तरह से विरोध? रामजीलाल सुमन माफ़ी मांगेंगे नहीं तो ये इतना बड़ा आंदोलन बन जाएगा कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि रामजीलाल सुमन को माफ़ी इसलिए नहीं मांगनी चाहिए कि केवल एक क्षत्रिय समाज की बात नहीं है, इस देश के सनातन का अपमान है। इस देश के सनातन को कहाँ ले जाना चाहते? जिन मुगलों से हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, जिन मुगलों ने हमारे देश के सनातन को नष्ट करने के मंदिरों को नष्ट किया, हमारी संस्कृति को नष्ट किया, और उन्हीं के पक्ष में आप बयान देंगे? आपको धिक्कार है ऐसी काबिलियत पर, आपको धिक्कार है सदन में पहुंचने पर कि आपने ये विचार भी नहीं किया कि उस समय क्या हालात थे हमारे देश के। जब मुगलों का यहाँ आक्रमण होता था तो रातों रात लोग सोते नहीं थे, हमारी बहू बेटियां सोती नहीं थी, रात रात भर जाग करके यहाँ समय काटती थी। तब वो हिंदुजा सूरज जिसके 80 घाव हो गए वो लड़ते थे सनातन के लिए। आपको धिक्कार है, ऐसे लोगों को, सनातनियों को, उनको कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह से विधायक तोमर साहब ने अपने पूर्वज सनातन धर्म के पुरखों का अपमान के प्रति जो अंदर से ज्वाला, जो अंदर से कष्ट, जो अंदर से एक मोह, जिस तरह से बताया कि संविधान के सबसे बड़े मंदिर में, संविधान के पुजारी के रूप में एक राक्षस जो कि सनातन धर्म के पुरोधाओं को वोट पाने के लिए गाली देता है, विदेशी आक्रांताओं को ताली देता है, ऐसे का क्या होना चाहिए? क्या संविधान को, क्या भारत की जनता को, क्या सनातन धर्म के लोगों को इसको माफ़ कर देना चाहिए? जब तक रामजीलाल सुमन माफ़ी नहीं मांग लेता, बताया है कि ये विरोध रुकेगा नहीं, ये उग्र रूप लेगा, पूरे देश में फैलेगा जब तक रामजीलाल सुमन माफ़ी नहीं मांगेंगे।